अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना एक मर्ज़ और एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आए होंगे। दूसरे यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल में यही फ़र्क है कि हम जो भी चीज़ पेश करेंगे वो इंशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त होगी। बेशक आंखें बंद करके उसे बनाएं, वही फ़वाइद उससे हासिल होंगे जो हम बता देंगे। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोलें या इधर उधर से बातें सुन के आपके सामने पेश कर दें, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि आसान इलाज हर एक की पहुँच में। तो आज ख़वातीन के लिए एक अजीम बहुत बड़ा तोहफ़ा है मेरी तरफ से बालों के लिए। ऐसी ख़वातीन जिनके बाल गिरते हों या आदमी मर्दों के जिनके बाल गिरते हों, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से गिरने रुक जाएंगे। और ख़वातीन के बालों को ये लंबा करती है और दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करता है। इसके अलावा मुसलसल इस्तेमाल से बाल स्याह रहते हैं और मजबूत रहते हैं। जिन औरतों के बाल पतले कमज़ोर वो भी इससे मोटे और भारी हो जाते हैं, तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपके सामने पड़ी हुई हैं। मैं उनका तरीका आपको बताता हूँ। ये इमली है, आप जानते हैं। इसके एक चम्मच ले लें और एक चम्मच मेथी जो कि अचार में डाली जाते हैं, उसे रात को 1.5 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह अच्छी तरह मलकर इसे पुन लें और बालों में लगा दें। बालों को लगाकर इकट्ठा कर लें, ऊपर कोई कपड़ा बांध दें। घंटे डेढ़ बाद आप नहा लें। नहाने के बाद ये इस्तेमाल आपने करना है। ये तेल मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं। ये मेरे पास रोगने बादाम है, ये मैंने खुद निकलवाया है मशीन के ज़रिए। कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी का हो। अगर किसी कंपनी का ना लें, खुद निकलवा लें तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये खालस होता है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। दूसरा ये ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है मेरे पास, और ये नारियल ऑयल है। ये मैंने हमारी कंपनी का लिया है। अगर आप खुद निकलवा लें तो बहुत ही बेहतर है, या किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये हमारी कंपनी का है नारियल कोकोनट ऑयल। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का ले लें। 2 नंबर कंपनी या चलती फिरती कंपनी का ना लें। अगर खुद निकलवा लें तो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा ये 2 हेम्योपैथी मदर टेंचर है मेरे पास। ये आर्निका क्यों है, ये देख आर्निका क्यों। और ये जो है ये ब्रांडी क्यों है। अच्छा, बनाना कैसे है। आपने नारियल ऑयल जो है ना, कोकोनट ऑयल, 100 मिलीलीटर ले लेना है। तो मैश कर लें किसी चीज़ से, किसी अलग चीज़ में इसे डाल लें। ये जो है ऑलिव ऑयल है, ये रोगने जैतून है, ये आपने 50 ml लेना है, 50 मिलीलीटर। उसी तेल में कोकोनट ऑयल में से भी मिला दें। ये जो रोगने जैतून है, ये आपने 30 ml लेना है, 30 मिलीलीटर। किसी सिरिंज की मदद से आप मैश कर सकते हैं, इसे ले लें। और ये जो है पूरी शीशी आपने इसमें डालनी है। 30 ml होता है और ये भी 30 ml होता है। ये दोनों को मिला लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद आपने एलोवेरा जेल लेनी है, 2 या 3 चम्मच, वो भी उसमें मिलाकर अच्छी तरह उसे शेक करें ताकि वो आपस में मिक्स हो जाए। आपका तेल तैयार हो चुका है। इसे महफूज कर लें किसी डिब्बी में। जब भी इस्तेमाल करना है आपने इसे अच्छी तरह शेक कर लेना है, हिला लेना है। ऐसा तेल ये तैयार होगा। आप बेशक 1000 रुपये या 2000 रुपये 3000 रुपये का तेल मार्केट से लेकर इस्तेमाल करें, उसके मुकाबले में ये तेल जो है कई गुना उससे बेहतर फ़वाइद देगा। आपके सर को सुकून आएगा। इस्तेमाल शर्त है, इंशाअल्लाह कभी भी ये मायूस नहीं करेगा। आप बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। तमाम चीज़ें कुदरती नेचुरल चीज़ें हैं।
हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जब भी तेल इस्तेमाल करना है, इमली और मेथी के पानी से सर में इस तरह लगाकर उसे बांध देना है और घंटे 2 घंटे बाद आप नहा लें। नहाने के बाद जब बाल खुश्क हो जाएं, हल्के हल्के गीले रहें, हल्के हल्के, तो फिर आपने ये तेल अच्छी तरह मसाज करना है बालों की जड़ों में, ताकि बालों की जड़ों में अच्छी तरह ये सर में जज़ब हो जाए। ये दिमाग को भी ताकत देगा, बालों को इंशाअल्लाह काफ़ी देर तक आपके स्याह रहेंगे और मजबूत रहेंगे, जड़ने बंद हो जाएंगे। ये बालों को जड़ने से रोकता है और बालों को मजबूत करता है और भारी करता है। जब बारीक बाल मोटे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बाल भारी हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, इसे मामूली मत समझिए। हम क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल जो है ये झूठ से दूर है, झूठ से पाक है। इसमें किसी किस्म की मुबालगा राई से काम नहीं लिया जाता। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद ही असल फ़वाइद आपको मालूम होंगे। ये भी एक हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें और सर की सफाई जो का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ें जब जिसमें कम होती हैं तो बाल रूखे हो जाते हैं। ये इंशाल्लाह बालों में शाइनिंग लाएगा, सिल्की बनाएगा। बहुत ही अच्छा तेल है, ज़रूर बनाएं। ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और मर्दों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, क्योंकि जिनके बाल गिरते हैं इंशाल्लाह इससे गिरने रुक जाएंगे। आजमाएंगे तो तब आपका दिल खुश हो जाएगा। बेशक आप बाज़ार में से जितना महंगा तेल लेके आए, एक तरफ ये तेल इस्तेमाल करें, एक तरफ वो तेल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको रोज़े रोशन की तरह फ़र्क वाज़े नज़र आएगा कि ये वाकई बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और चूँकि हमारा यही माटो है कि जो भी चीज़ आपके सामने पेश की जाए वो अच्छी हो, 2 नंबर ना हो, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, नेट पे चलते हैं, वो भी नुकसानात पेश करते हैं। ऐसे में एक आम आदमी का यूट्यूब चैनल शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन इंशाअल्लाह सच्चाई का दामन अगर हाथ से ना छोड़ा जाए तो अल्लाह भी मदद करता है। तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर बनाएं। इसके फ़वाइद आपको उसी वक्त मुयस्सर होंगे जब आप इसे बनाएंगे। बाकी बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया है। यही है कि आप सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल खाएं और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये जो बोतल वगैरह डब्बा बंद जूसेस, इनसे परहेज़ करें, क्योंकि ये सेहत के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी दुआ में याद करेंगे। मेरी तरफ से ये एक बहुत बड़ा आपके लिए तोहफ़ा है, ज़रूर बनाएं। मैं इसकी पुरज़ोर सिफारिश करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, ताकि ये जो शुरू हुआ सिलसिला दूर तक जाए, हर आदमी तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे, ताकि वो धोखेबाजियों और फ्रॉडों से बच जाएं और अपना इलाज खुद करें, अपनी चीज़ें खुद इस्तेमाल करें। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में इसका नुस्खा मौजूद होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसे ज़रूर बनाएं और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।